सूरह अल कलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। नून और शपथ है लेखनी कलम की तथा उसकी जिसे वो लिखते हैं अर्थात कुरान की, जिसे उतरने के साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेखकों से लिखवाते थे। जैसे ही कोई सूरह या आयत उतरती, लेखक कलम तथा चमड़ों और झिल्लियों के साथ उपस्थित हो जाते थे ताकि पूरे संसार के मनुष्यों को कुरान अपने वास्तविक रूप में पहुंच सके और सदा के लिए सुरक्षित हो जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पश्चात कोई नबी और कोई पुस्तक नहीं आएगी और प्रलय तक के लिए अब पूरे संसार के नबी आप ही हैं और उनके मार्गदर्शन के लिए कुरान ही एकमात्र धर्म पुस्तक है। इसलिए इसे सुरक्षित कर दिया गया और यह विशेषता किसी भी आकाशीय ग्रंथ को प्राप्त नहीं है। इसलिए अब सच के लिए अंतिम नबी तथा अंतिम ग्रंथ कुरान पर ईमान लाना अनिवार्य है। आयत नंबर 2, नहीं है आप अपने पालनहार के अनुग्रह से पागल। आयत नंबर 3, तथा निश्चय प्रतिफल बदला है आपके लिए अनंत। आयत नंबर 4, तथा निश्चय ही आप बड़े सुशील हैं। आयत नंबर 5, तो शीघ्र आप देख लेंगे तथा वे काफिर भी देख लेंगे। आयत नंबर 6, कि पागल कौन है। आयत नंबर 7, वास्तव में आपका पालनहार ही अधिक जानता है उसे जो कुपथ हो गया उसकी राह से, और वह अधिक जानता है उन्हें जो सीधी राह पर है। आयत नंबर 8, तो आप बात न माने जुटलाने वालों की। आयत नंबर 9, वे चाहते हैं कि आप ढीले हो जाए तो वे भी ढीले हो जाए। अर्थ, जब काफिर इस्लाम के प्रभाव को रोकने में असफल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी और लालच देने के पश्चात कुछ लोग कुछ दो की नीति पर आ गए। इसलिए कहा गया है कि आप उनकी बातों में न आए और पैगाम की प्रतीक्षा करें। आयत नंबर 10, और बात न माने आप किसी अधिक शपथ लेने वाले हीन व्यक्ति की। का अर्थ इन आयतों में किसी विशेष काफिर की दशा का वर्णन नहीं, बल्कि काफिरों के प्रमुखों के नैतिक पतन तथा कुविचारों और दुराचारों को बताया गया है जो लोगों को इस्लाम के विरुद्ध उकसा रहे थे। तो फिर क्या इनकी बात मानी जा सकती है। आयत नंबर 11, जो व्यंग करने वाला चुगलियां खाता फिरता है। आयत नंबर 12, भलाई से रोकने वाला अत्याचारी बड़ा पापी है। आयत नंबर 13, घमंडी है और इसके पश्चात कुवंश है। आयत नंबर 14, इसलिए कि वह धन तथा पुत्रों वाला है। आयत नंबर 15, जब पढ़ी जाती है उस पर हमारी आयतें तो कहता है ये पूर्वजों की कल्पित कथाएं हैं। आयत नंबर 15, शीघ्र ही हम दाग लगा देंगे उसके सूंड पर अर्थात नाक पर, जिसे वह घमंड से ऊंची रखना चाहता है, और दाग लगाने का अर्थ अपमानित करना है। आयत नंबर 17, निसंदेह हमने उन्हें परीक्षा में डाला है जिस प्रकार बाग वालों को परीक्षा में डाला था जब उन्होंने शपथ ली कि अवश्य तोड़ लेंगे उसके फल भोर होते हैं। अर्थात मक्का वालों को, इसलिए यदि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे तो उन पर सफलता की राह खुलेगी, अन्यथा संसार और परलोक दोनों की यातना के भागी होंगे। 18, और इंशाअल्लाह यदि अल्लाह ने चाहा नहीं कहा। 19, तो फिर गया उस बाग पर एक कुचक
आपके पालन की ओर से और वे सोए हुए। 20 तो वह हो गया जैसे उजाड़ खेती हो। अब वे एक दूसरे को पुकारने लगे भोर होते ही। 22 कि तड़के चलो अपनी खेती पर यदि फल तोड़ने हैं। आयत नंबर 23 फिर वे चल दिए आपस में चुपके चुपके बातें करते हुए। आयत नंबर 24 कि कदापि न आने पाए उस बाग के भीतर आज तुम्हारे पास कोई नहीं था, ताकि उन्हें कुछ दान न करना पड़े। 25 और प्रातः ही पहुंच गए कि वे फल तोड़ सकेंगे। आयत नंबर 26 फिर जब उसे देखा तो कहा निश्चय हम राह भूल गए, बल्कि हम वंचित हो गए। पहले तो सोचा कि राह भूल गए, किंतु फिर देखा कि बाग तो उन्हीं का है, तो कहा यह तो ऐसा उजाड़ हो गया है कि अब कुछ तोड़ने के लिए रही नहीं है। वास्तव में हमारा दुर्भाग्य है। आयत नंबर 28 तो उनमें से पिछले भाई ने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह की पवित्रता का वर्णन क्यों नहीं करते। 29 वे कहने लगे पवित्र है हमारा पालनहार, वास्तव में हम ही अत्याचारी थे। आयत नंबर 30 फिर सम्मुख हो गए एक दूसरे की निंदा करते हुए। 31 कहने लगे हाय अफसोस हम ही विद्रोही थे। नंबर 32 संभव है हमारा पालनहार हमें बदले में प्रदान करे इससे उत्तम बाग, हम अपने पालनहार की ओर रुचि रखते हैं। 33 निसंदेह सदाचारियों के लिए उनके पालनहार के पास सुखों वाले जन्नत हैं। 35 क्या हम आज्ञाकारियों को पापियों के समान कर देंगे। मक्का के प्रमुख कहते थे कि यदि प्रलय हुई तो वहाँ भी हमें यही सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त होगी, जिसका खंडन इस आयत में किया जा रहा है। अभिप्राय यह है कि अल्लाह के यहाँ देर है परंतु अंधेर नहीं है। 36 तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसा निर्णय कर रहे हो। 37 क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है जिसमें तुम पढ़ते हो। 38 कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगे, या तुमने हमसे सत्य ले रखी है जो प्रलय तक चली जाएगी कि तुम्हें वही मिलेगा जिसका तुम निर्णय करोगे। आप उनसे पूछिए उनमें कौन इसकी जमानत लेता है, क्या उनके कुछ साक्षी हैं, फिर तो वे अपने साक्षियों को लाए यदि वे सच्चे हैं तो, ताकि वह उन्हें अच्छा स्थान दिला दे। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और वह बुलाए जाएगी सजदा करने के लिए तो सजदा नहीं कर सकेंगे। हदीस में है कि प्रलय के दिन अल्लाह अपनी पिंडली खोलेगा तो प्रत्येक मोमिन पुरुष तथा स्त्री सजदे में गिर जाएंगे। हाँ वह शेष रह जाएंगे जो दिखावे और नाम के लिए संसार में सजदे किया करते थे। वह सजदा करना चाहेंगे परंतु उनकी रीढ़ की हड्डी तख्त के समान बन जाएगी, जिसके कारण उनके लिए सजदा करना असंभव हो जाए। बुखारी 4919 उनकी आंखें झुकी होगी और उन पर अपमान छाया होगा। वे संसार में सजदा करने के लिए बुलाए जाते रहे जबकि वे स्वस्थ थे। अतः आप छोड़ दें मुझे तथा उन्हें जो जुटला रहे इस बात कुरान को, हम उन्हें धीरे धीरे खींच लाएंगे इस प्रकार कि उन्हें ज्ञान भी नहीं होगा अर्थात उनके बुरे परिणाम की ओर, तथा हम उन्हें अवसर दे रहे वस्तु हमारा उपाय सुदृढ़ है अर्थात संसारी सुख सुविधा में मग्न रखेंगे, फिर अंततः वह यातना में ग्रस्त हो जाएंगे। तो क्या आप मांग कर रहे हैं किसी पारिश्रमिक की, तो वे बोझ से दबे जा रहे हैं अर्थात धर्म के प्रचार पर, या उनके पास गैब का ज्ञान है जिसे वे लिख रहे हैं, या लौहे महफूज सुरक्षित पुस्तक उनके अधिकार में है इसलिए आपका आज्ञा पालन नहीं करते और उसी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो आप धैर्य रखें अपने पालनहार की निर्णय और न हो जाए मछली वाले के समान जब उसने पुकारा और शोकपूर्ण था। इससे विपरीत यूनुस अलैहिस्सलाम है जिनको मछली ने निगल लिया था, और यदि न पा लेती उसे उसके पालनहार की दया तो वह फेंक दिया जाता बंजर में और वह बुरी दशा, फिर चुन लिया उसे उसके पालनहार ने और बना दिया उसे सदाचारी में से। और ऐसा लगता है कि जो काफिर पर हो गए वे अवश्य फिसला देंगे आपको अपनी आंखों से,
जब वे सुनते हो कुरान को तो तब कहते हैं कि वो अवश्य पागल है, जबकि ये कुरान तो बस एक शिक्षा है पूरे संसार वासियों के लिए। इसमें यह बताया गया कि कुरान केवल अरबों के लिए नहीं, संसार के सभी देशों और जातियों की शिक्षा के लिए उतारा गया है। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह।